हेलो दोस्तों। फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था, उसमें नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और उसमें लगभग जो है, जो उसका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से जो भी मॉडल दिया, जैसे थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था, और नील एंड बोर मॉडल था। इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिट में, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो जो है चैनल में डाल दिया गया है। आप जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर का, और फिर जो है मास नंबर का बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि जो एटम्स है उसमें जो है सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, मतलब एटम्स डिविजिबल हो गया है। ठीक है। तो इसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और फिर जो है ऑर्बिट में जो घूमने, न्यूक्लियस में होता है दोनों, और ऑर्बिट में जो घूमने वाला जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज आपको बताया था कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, बराबर होता है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, इसका मतलब एटम का है न्यूट्रली न्यूट्रल है, मतलब उसमें कोई जो है एज सच कोई चार्ज नहीं है। और आपको बताया था आयंस डेवलपमेंट के बारे में एक वीडियो में, है ना, कि आयंस कैसे डेवलप होता है। चलिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले में ये बात आपको बताया था। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है, तो यही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ा हुआ ये एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियस। किसी भी एटम का न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, वही उस एटम का क्या कहेगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है। दो एटॉमिक नंबर, हीलियम का होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है। और फ्लोरीन का होता है 9, और आर्गन का होता है, सॉरी, आर्गन का तो 18 आता है, नियोन का होता है 10। नियोन का, ठीक है, नियोन का होता है 10। नियोन। ठीक है। अब देखिए, आपको जो है एटॉमिक नंबर जो है याद रखने का है। ठीक है। तो ये 10 तक लिख दिए, देखिए यहाँ हम 30 लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को इसको याद रखना है। तो नियोन का हो गया 10। उसके बाद जो है 11 होता है किसका, तो सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13, उसके बाद सिलिकॉन का होता है 14, उसके बाद होता है फास्फोरस का होता है 15, सल्फर का होता है 16, और क्लोरीन का होता है 17। फिर आर्गन का होता है 18, पोटेशियम का होता है 19, और कैल्शियम का होता है 20। देखिए यहाँ पर सिंबल लिख रहे हैं और उसका एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। तो आप लोग को इसका नाम जिसको नहीं पता है वो लिखते जाएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है। स्कैंडिनेवियन होता है, उसका होता है 21। ठीक है। और 22 किसका होता है, ये अभी हमको जो है याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो है ये 21 स्कैंडियम का है, और 22 जो है वो 22 है आपका टाइटेनियम का। ठीक है। ठीक है। और वेनेडियम का है आपका 23। फिर है क्रोमियम का है 24। तो 25 है फिर मैग्नीज का। फिर आयरन Fe का है 26। ठीक है। और 27 है कोबाल्ट का। 28 है मेरे ख्याल से निकेल का।
ठीक है। और 29 तो कॉपर का है, और जिंक का है 30। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा कुछ जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रोमीन का एक इंपॉर्टेंट है जो 35 होता है। ठीक है। या आयोडीन का है, आयोडीन का मेरे 53 होता है। और मरकरी का एक इंपॉर्टेंट है 80। और मेरे ख्याल से लेड है एक, शायद इसका 82 होता है लेड का। ठीक है। और इस तरह से ये है कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर जो याद रखना चाहिए, ये इतना तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। चलो, जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, उसमें फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग एटॉमिक नंबर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर देख लेना है ये। देखिए, यहाँ पर हमको देखना है ये वाला मास नंबर। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेने के लिए। ठीक है, ये जो है मास नंबर। ये मास नंबर क्या होता है? ये मास नंबर को आप जो है कभी कभी जो है एटॉमिक वेट भी लिखता है। ठीक है, एटॉमिक मास भी लिखता है। तो एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है नंबर जो है, उन दोनों का सम को क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के ही क्या कहा जाता है? उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर पता है, मतलब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो, ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको पता है। तो कभी एग्जाम में जो पूछता है इससे सवाल, कि कोई एक चीज दिया हुआ रहेगा, दूसरा उसके निकालने के लिए आता है। तो ठीक है, किसी एटॉम का जो है एटॉमिक नंबर जो है, अगर दे दिया 15 है। ठीक है, तो उसमें जो है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। या अगर जो है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 15 दिया हुआ है, ठीक है, और एटॉमिक वेट जो है या मास नंबर दिया हुआ है इसका 31, तो बोलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर ऐसे सवाल पूछेगा तो देखिए, एटॉमिक नंबर अगर 15 दिया है, और एटॉमिक वेट जो मास नंबर है वो अगर जो है 31 दिया है, और पूछा प्रोटॉन का नंबर कितना, प्रोटॉन का नंबर 15 हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉन का नंबर पूछा तो सीधा क्या करेंगे, 31 में 15 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो आएगा वही इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है क्या होता है, मास नंबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास नंबर। और मास नंबर दिया 31, तो अगर न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो प्रोटॉन का नंबर को उधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा, 31 में माइनस हो जाएगा। तो ये सिंपल मैथ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, ऐसे ये नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिक नंबर निकलेगा, और मास नंबर के इस तरह से ये क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा देखना कि यहाँ पर वैलेंसी का भी काम आता है। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में, है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी है ये ऑफ एन एटम। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में उसका मौजूद होगा, वही जो है उसका क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे जो है एटम के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो जितना नंबर ऑफ एटम जो है कंबाइन करेगा वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। और जो नहीं कंबाइन करेगा, वो चाहे तो पेयर में होगा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, या फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कुछ जो भी बचा हुआ है वो अनरिएक्टेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है आइसोटॉप्स का।
इसको दिया है आइसोटॉप्स का। इसको हिंदी में मेरे ख्याल से कहते हैं समस्थानिक। ठीक है। तो समस्थानिक क्या है? द एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, और मास नंबर अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है। तो इसका 3 आइसोटोप है, यह समस्थानिक है। तो प्रोटियम जिसका है एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 रहेगा। और ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो नीचे लिखा हुआ रहता है ना, ये वाला, ये है एटॉमिक नंबर, और ऊपर में जो लिखा रहेगा वह रहेगा मास नंबर। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को जो है यहाँ पर देखिए, इसका जो है एटॉमिक नंबर को जेड से जो है, जेड से डिनोट करते हैं, और मास नंबर को ए से। उसी तरह ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर तो सेम है 1, लेकिन इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से जो इसका जो है 3 जो है आइसोटोप मिलेगा। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ। जैसे कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। यूरेनियम का 2 है, यूरेनियम 235 और 236। क्लोरीन का भी 2 है आइसोटोप, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। उसी तरह से कोबाल्ट का है 2, 54, और ये मेरे ख्याल से होता है 56 या 57 ये होता है। फिर आयोडीन का भी होता है आइसोटोप। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है आइसोटोप का, ये भी देख लीजिए। अब क्या 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 है एप्लीकेशन? तो यहाँ पर 3 एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो पहला आइसोटोप जो है, उसका जो है जैसे यूरेनियम का आइसोटोप है, उसका जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल ही इस्तेमाल होता है ना, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, पहला। दूसरा जो है, वो कोबाल्ट का जो आइसोटोप है, उसका इस्तेमाल जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तीसरा जो है आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो है, आयोडीन का आइसोटोप का इस्तेमाल जो है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप हो गया। इसी तरीके से फिर है जो आइसोबार है। तो आइसोबार क्या होता है? तो आइसोबार कहते हैं एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर, अनोन आइसोबार। अब देखिए, यहाँ पर कहता है कि एटॉमिक नंबर जो है ना, वो जो है डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। और जो है मास नंबर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम और ऑर्गन का जो है यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है। तो एटॉमिक नंबर कैल्शियम कितना है? 20 है, और ऑर्गन का कितना है? 18 है। लेकिन इन दोनों का एटॉमिक वेट कितना है? कैल्शियम का भी 40 होता है, और ऑर्गन का भी 40 होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है, इसका और भी कोई अगर एग्जाम्पल आपके पास हो, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और लिख कुछ आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से और कितना जो है आप लोग जो है आइसोबार का नाम जानते हैं, जिसका एटॉमिक वेट नंबर सेम है और एटॉमिक वेट जो है क्या है? अलग अलग है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। जो एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो 30 तक बताए हैं, उसको आप लोग को याद करना है, ये आगे भी काम आएगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर वाले से तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला जो क्वेश्चन जो है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परसेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, पूछता ही है। ठीक है, जेपीएससी में, बीपीएससी में, रेलवे में। ठीक है, या जेएसएससी में, इस तरह जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लगभग में कहीं ना कहीं जो है ये रेगुलर पूछने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।